हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आरटी एकेडमी। माय नेम इज अंजलि और मैं हूं आपकी मैथमेटिक्स एजुकेटर। तो हम लोगों ने शुरू किया था क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पूरा चैप्टर को खत्म कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे। अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को रिवाइज कर रहे हैं। तो जिससे भी पुरानी वीडियोस नहीं देखे, पहले कॉन्सेप्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करना, तो आपको पता चलेगा कि जो हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है ना, वो कॉन्सेप्ट को इतने अच्छे से पढ़ा है कि आप लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना, उसके बाद ही एक्सरसाइज खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होगा तो उसके बाद हमको ये हेल्प करेगा। ठीक है, वीडियो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, तो इसका हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख रहे थे। हमें ये क्या करना है, एक डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमको इसको। तो क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, पहले हम लोगों को एक सब्सटीट्यूट करना है इसको। तो ये हमको एक्स मान लिया हमने, ये कितना हो जाएगा 0.001 एंड इट विल गो सो ऑन। ठीक है, तो अब देखो मुझे कैसे शुरू करना है इसको। पहले मैं क्या करूंगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिला ये 0.01001 एंड इट विल गो अप टू ऑन। So this will be now 100x. So this will be this is 0.0, sorry not 0, because ये एक और डेसिमल शिफ्ट होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.1001 and it will go so on. Then it will have 100,000x. So this will be 1.001 and it will go so on. अब देखो मुझे देखना है कि मैं ऐसी कौन सी दो इक्वेशन लूं जिनका डिफरेंस करने पर ये जो रिपीटेड पार्ट है ना 001 वो रिमूव हो जाए। मुझे इस तरीके से करना है कि जो ये रिपीटेड पार्ट है 001 ये रिमूव हो जाए पूरा। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ ये वाली और सेकेंड इक्वेशन लेती हूँ ये वाली, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस लेती हूँ तो मुझे पता चलेगा कि इनको सब्ट्रैक्ट करने से जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट इसमें भी रिपीट हो रहा है और इसमें भी रिपीट हो रहा है। तो ये क्या होगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वेशन विल बी, so this will be 1000x minus x equals to 1.001 minus 0.001 and it will go, sorry this will be, यहाँ पे क्या होगा, ये रेकरिंग है। ओके, सो दिस विल बी 999x is equals to 1. so the value of x will be 1 divided by 999. ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी x की। तो मतलब जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन था 0.001 इसी का मेरे को फ्रैक्शनल फॉर्म लिखना है, मतलब p बाई क्यू फॉर्म लिखना है। तो वो कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 999। तो ये मेरे पास हो गया पूरा मेथड। इसी को अगर मुझे शॉर्टकट से सॉल्व करना है, शॉर्ट मेथड से, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट लिखा है उसको एज इट इज लिख दो, माइनस डेसिमल के बाद अगर कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट नहीं हो रहा उसको डिफरेंस ले लो उसके साथ। तो एक भी डिजिट नहीं है तो जीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उतने 9 लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा 3 बार 9। सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 999। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शॉर्टकट मेथड से। अगर ये एमसीक्यू में पूछेगा तो हमको लॉन्ग कट लगा, मतलब ये पूरा प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तब हम क्या करेंगे, सिर्फ ये मेथड शॉर्टकट मेथड लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इस एक्सपेंशन को, इसको हमें वापस जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसका पी बाई क्यू फॉर्म लिखना है। तो पी बाई क्यू फॉर्म के लिए हमने पढ़ा है कि भाई इसको एक्स सपोज कर लो, दिस विल बी 0.9 बार, दिस इज बेसिकली 0.9999 एंड इट विल रिपीट। सो दिस विल बी 10x। 10 से मल्टीप्लाई करने में मुझे क्या मिलेगा, ये 9.9999 और ये चलता ही जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंस ले सकती हूँ, क्या बिल्कुल ले सकती हूँ, क्योंकि डिफरेंस लेने पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये सपोज फर्स्ट है, ये सपोज सेकंड है, तो सेकंड माइनस 1 विल बी, दिस विल बी 10x माइनस x। मैंने इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि जो LHS है उसको LHS सब्ट्रैक्ट कर दो और जो RHS है उसको RHS से सब्ट्रैक्ट करना है। तो दिस विल बी नाउ 9.999 माइनस 0.999। ठीक है, सो दिस विल बी 9x इज इक्वल्स टू 9
Okay, so this will be 9x is equals to 9 points. So this will be x is equals to 9 by 9. So this is approximately 1. ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई. तो ये देखो यहाँ पे जब ये 0.9999 लिखते हैं ना, तो ये अप्रोच करता है ये 1 को. ये एक्चुअली वैल्यू 1 नहीं है, लेकिन ये वैल्यू अप्रोच करेगी मेरे को 1 को. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो 1 है वो फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा. तो इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, वो हमारे पास फ्रैक्शन में क्या बनेगी, 1 बन जाएगी. ठीक है. So now the next question is, look at these several examples of rational number in the form of p by q, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. So can you guess the property q must satisfy? ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल लिया 1/2, एक एग्जाम्पल लिया 1/5, एक मैंने ले लिया 3/2, और एक सपोज मैंने लिया 1/10. ठीक है, ये मैंने कुछ एक्सपेंशन कुछ रैशनल नंबर्स लिए. अब देखो अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए तो क्या बनेगा, 1/2 में क्या देखो कुछ भी कॉमन है क्या, 1 और 2 में, मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कुछ भी नहीं है. तो एक p बाई क्यू फॉर्म हमने ये लिया, तो 1/2 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कितना होगा, 0.5. ठीक है, फिर 1/5 का देखते हैं, तो इट विल बी 0.2. 3/2 का इट विल बी 1.5. 1/10 का इट विल बी 0.1. 1/8 का क्या होगा, 1/8 का हमें निकालना पड़ेगा. तो 1/8 का कितना हो जाएगा, एक जीरो लगाने पे डेसिमल, तो 8 1 8, 0. दिस विल बी 8 2 16. This will be 4, then it will be 0, 4 5s are 20, 8 5s are 40. So now this will be 0.125. ठीक है. अब देखो ये कह रहा है कि जो भी हमने रैशनल नंबर्स के जो p बाई क्यू के फॉर्म थे, इनमें हमने कुछ इस टाइप के फैक्टर्स लिए कि जो p और q में जो कॉमन फैक्टर था वो सिर्फ 1 है. ठीक, पहली चीज. और इनका जो डेसिमल जो इनका टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है दैट विल बी टर्मिनेटिंग. तो यहाँ पे ये सारे डेसिमल एक्सपेंशन जितने भी पी बाई क्यू फॉर्म के हैं, यहाँ पर क्यू ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जो हमें कॉन्टिन्यूसली टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल रहा है. तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब देखो यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट में ये नहीं डाला हुआ कि जो क्यू है वो कोई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, बट दिस वी शुड नो दैट अगर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो इसका मतलब जो क्यू है ना उसके कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फॉर्म्स होंगे, तभी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, तभी उसके टर्मिनेटिंग डेसिमल आएंगे. तो जो p बाई क्यू है, तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो q है इसके कौन कौन से फॉर्म्स पॉसिबल है. पहला फॉर्म, q शुड बी इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m, where m belongs to positive integers. ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स बोले तो 0 1 2 3 एनीथिंग. ठीक है, फिर सेकेंड फॉर्म इज q is equals to 5 raised to power n, where n belongs to positive integer. ठीक, so this will be 0 1 2 3 and so on. थर्ड टाइप का जो है वो था q is equals to, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. देखो यहाँ पर जो 10 है, 10 क्या है बेसिकली 2 into 5, तो कॉम्बिनेशन लेने पे भी क्या हो सकता है, ये टर्मिनेटिंग आ सकता है. तो दिस विल बी 2 raised to power m into 5 raised to power n, where m comma n belongs to positive integers. ठीक है, तो अगर ये तीन फॉर्म्स आ जाते हैं तो इट विल बी हमेशा, इट विल बी ऑलवेज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. So we have to write the 3 numbers whose decimal expansion is non-terminating and non-recurring. ठीक, तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं और नॉन रेकरिंग भी हैं. तो पहले सोचना है कि ऐसे टाइप के नंबर्स कौन कौन से होते हैं. दे आर बेसिकली इरैशनल नंबर, राइट. जो इरैशनल नंबर्स होते हैं उन्हीं का क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. ओके, सो नाउ अब देखो मुझे ऐसे एग्जांपल्स लेने हैं.
तो अगर हम लोग को √2 दे दिया जाए, √3 दे दिया जाए, अच्छा लेकिन हमको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ना, तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लाइक 0.01 001 0001 00001. So this is not a terminating as well as this is non-recurring. So this is the first example. Or we can say 2.34567901243 anything. It can be any random number which is non-terminating and non-recurring. So this will be my another irrational number. ठीक है, फिर बाकी हम लोग पाई भी डाल सकते हैं इस कैटेगरी में, और वी कैन राइट इट एज √11. और क्या लिख सकते हैं, 3.12112111121112. तो दिस इज अ गुड वे टू राइट एनी इर्रेशनल नंबर. तो क्या करो, एक बार रिपीट कर दो, फिर इसको 2 बार लिख दो, फिर 3 बार लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा और नॉन रेकरिंग भी हो जाएगा. ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग कितने भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं. ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे और एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग के. ठीक, ओके. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द रैशनल और इरैशनल नंबर. ठीक है, तो पहले हम लोग ये देखते हैं रैशनल नंबर्स कौन कौन से टाइप के होंगे, या तो p/q फॉर्म के. ठीक है, डायरेक्ट अगर ऐसे दिख जाए तो ये रैशनल नंबर होगा, या फिर अगर डेसिमल एक्सपेंशन देखा जाए तो डेसिमल कैन बी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो अगर ये 3 टाइप की चीज अगर हमें दिख जाए ना, तो इट विल बी ऑलवेज अ रैशनल नंबर. और इरैशनल नंबर के लिए इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग and it should be non-repeating. Okay, so repeating and non-repeating, this is the only difference between rational and irrational. ठीक, अब देखो 25 is basically square root of 5 square, that is basically 5. तो 5 is basically 5 divided by 1. तो p/q फॉर्म मिल गया मुझे, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर और q नॉन जीरो. so this is my rational number. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5. देखो अगर किसी को पता है कि डायरेक्ट स्क्वायर रूट होता है किसका, तो वो डायरेक्ट लिख सकता है. अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज जस्ट फर्स्ट टेक एन एलसीएम हियर. सो दिस विल बी नाउ 5 चला जाएगा, ये 5 5s are 20, 5 4s are 20, sorry 5 4s are 20, then 5 5s are 25, then 5 9s are 45, then 3 3s are 9, then 3 1s are 3. तो देखो क्या बना, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 square into square root of 3 square. Square root of 5 square is 5 into 3. 5 3s are 15. This is 15 divided by 1, which is again a rational number. Okay. Now another term 0.3796. सबसे पहले तो डेसिमल एक्सपेंशन है. ठीक है, अब डेसिमल में भी कौन सा फॉर्म है इसका, डेसिमल में कौन सा है, टर्मिनेटिंग, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके हो चुका है खत्म. तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग. तो ये मेरे पास कैसा नंबर हो गया, रैशनल नंबर. ओके, दिस इज माय रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो रैशनल, दिस इज आल्सो रैशनल. अब देखो अगला पार्ट आता है 7.478. अब देखो मुझे दिख रहा है, इसको क्या लिख सकती हूँ, 0.478 बार. बार जैसे ही आ जाता है मतलब ये पार्ट हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. और जैसे ही अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग दिख जाता है, वो क्या बन जाएगा, एक रैशनल नंबर बन जाएगा. कैसा नंबर, रैशनल नंबर. ठीक, ओके. नाउ द लास्ट पार्ट इज 1.1010010000. अच्छा देखो अभी हमने पीछे एक रैशनल नंबर लिखा था जिसपे हमने ऐसा ही पैटर्न फॉलो किया था ना. तो मतलब अब यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है. तो ये कैसा बन जाएगा, ये इरैशनल नंबर. ओके, तो ये हमारे पास पार्ट्स हो गए, क्लासिफिकेशन हो गया रैशनल का और इरैशनल नंबर. ओके, सो नाउ विल स्टार्ट अनदर एक्सरसाइज. इसके बीच में 1.4 भी है जो कि इस बार डिलीटेड है वो एक्सरसाइज. उसपे बेसिकली क्या है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन को यूज करके हमको वो प्लॉट करना है. ठीक है, तो वो वाला पार्ट नहीं है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ना, तो वो वाले पार्ट की हमको जरूरत नहीं है. ठीक है,
और वैसे हम लोगों ने वो रिवीजन में किया भी हुआ है, मतलब जब हमने कॉन्सेप्ट सीखे थे कि कैसे हम लोग रैशनल को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो कॉन्सेप्ट के लिए वहां से तुम लोग चेक कर सकते हो, बाकी करने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए कैसे हम लोग नंबर्स को प्लॉट करते हैं रियल लाइन रैशनल नंबर्स को, ठीक है। ओके, सो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। अब देखो यहाँ पर हर देखो जितने भी स्क्वायर रूट्स दे रखे हैं, तो स्क्वायर रूट्स तो हम लोग कैलकुलेट करने नहीं बैठेंगे ना। तो यहाँ पे इस चीज के लिए हम लोगों ने पीछे जब हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो हम लोगों ने कुछ वो देखा था कि डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशंस, कि जब रैशनल को इरैशनल में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, रैशनल को इरैशनल में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट नहीं करना, बस हमको सोचना है कि हम एक इरैशनल में रैशनल को ऐड करेंगे या रैशनल में रैशनल को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे। बेसिक ऑपरेशन है बेसिकली रैशनल में और इरैशनल में, किस किस टाइप के ऑपरेशंस पॉसिबल है और क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, ठीक है। वो हमने सब कुछ देखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे रिकॉल करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, 2 माइनस रूट 5, 2 इज माई रैशनल नंबर, ठीक है, रूट 5 इज माई इरैशनल नंबर। तो जब एक रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का डिफरेंस लेते हैं, दैट विल ऑलवेज बी माई इरैशनल नंबर, ठीक है। ये हमने सीखा भी था कि किन्हीं भी दो रैशनल और एक इरैशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हमेशा मुझे मिलेगा इरैशनल नंबर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 3 प्लस रूट 23, तो रैशनल प्लस इरैशनल, दिस इज माई इरैशनल नंबर। ये मेरे पास क्या है, वापस एक इरैशनल नंबर है, दो इरैशनल का डिफरेंस करना है। अब देखो इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अब देखो यहाँ पे मैं अगर वो करती हूँ डिफरेंस लेती हूँ तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, 3 विच इज अ रैशनल नंबर। तो ये मेरे पास फाइनली क्या आया, रैशनल नंबर, ठीक है, दिस इज रैशनल। ओके, now next thing is 2 into root 7 divided by 7 divided by root 7, दो इरैशनल नंबर्स का डिवीजन करना। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने सीखा था कि दो अगर डिफरेंट टाइप के इरैशनल है तो हमको कैसे परफॉर्म करना है, दो सिमिलर टाइप के इरैशनल है तो हमें कैसे परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे जब डिफरेंट इरैशनल होते हैं तो दोनों पॉसिबिलिटी होती है, रैशनल भी आ सकता है और इरैशनल भी आ सकता है। तो इस केस में क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है तो फाइनली हमको मिला 2/7 विच इज अ रैशनल नंबर, ओके, विच इज अ रैशनल नंबर। Now 1 divided by root 2, 1 divided by root 2 is basically we are dividing a rational, this is rational and this is my irrational, so rational divided by irrational is always irrational, ठीक है। then 2 into pi, so this is 2 into pi, pi is irrational, so multiplying irrational number with a rational number will always be a irrational number, okay। अच्छा देखो यहाँ ना हम इस चीज को समराइज भी कर लेते हैं छोटे से नोट के थ्रू, कि अगर अगर एक रैशनल और एक इरैशनल के बीच में एनी ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन लगा दिया, इसको हम लोग लिख लेते हैं एनी ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी एक रैशनल और एक इरैशनल में कोई भी ऑपरेशन लगाया तो हमेशा मुझे इरैशनल मिलेगा, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट थिंग। फिर नेक्स्ट थिंग थी, जब भी एक इरैशनल नंबर 1 और एक इरैशनल नंबर 2, इन दोनों के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाया, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो दिस कैन बी अ रैशनल एज वेल एज इरैशनल, इट कैन बी बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये बनती है, okay sorry, so this can be any possibility rational और irrational। फिर अगर सेम irrational है, IR1 और IR1 इनके बीच में एडिशन करना है तो हमेशा irrational आएगा, लेकिन अगर सेम के बीच में कोई और ऑपरेशन लगाना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, तो ये हमेशा बनेगा रैशनल, ठीक है। अगर इसको डिटेल में देखना है कि ये चीजें कैसे बनी,
तो उसके लिए आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हैं, जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किए थे कि कैसे रैशनल बनता है, कैसे रैशनल बनता है, तो वहां पे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन क्वेश्चंस। ओके, तो हमें क्या करना है, आप सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन इज बेसिकली, अब देखो हमें दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो कि इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, और इसको हम देखो सिंपल देखना है हमको, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो पहले मैं क्या करूंगी, इस 3 को मल्टीप्लाई करूंगी इस पूरे ब्रैकेट से, 3 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 प्लस √2 से, प्लस √3 विल बी मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस √2, सो दिस विल बी 3 2 जा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे लाइक टर्म्स नहीं है, मतलब जब भी हम ऐड करते हैं ना, जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं तो लाइक टर्म्स होते हैं, हम तभी ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन होगा बस इतना ही होगा, ठीक है। अब इसका देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो यहाँ पे वी कैन अप्लाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस √3 स्क्वायर इज 3, so this is 6. Okay, now the next part is √5 plus √2 whole square. यहाँ पे we will apply the another property, that is a plus b whole square. This is a square plus b square plus 2ab. Now using this property, here a is √5 and b is √2. So this will be a square, that is 5, plus b square, that is 2, plus 2 into a into b. So this is 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 square root of 5 2s are 10. So यहाँ पे हम लोगों ने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, हमने एक्सपोनेंट्स वाली प्रॉपर्टी यूज करी, स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो जो जो भी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हो ना, इसको साथ साथ हमको मेंशन भी करना है कि विच प्रॉपर्टी वी आर यूजिंग हियर, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। तो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी वापस यूज हो जाएगी, तो प्रॉपर्टी इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर इज √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, so √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, so this is 3 इज द आंसर। तो कहाँ तो ये इतना स्क्वायर रूट में गंदा सा एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्चुअली में इसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 3। मतलब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे और देन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्चुअली में आंसर 3 ही आएगा, और ये कितना गंदा सा एक्सप्रेशन है। तो इसको हम प्रॉपर्टी के थ्रू कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। Okay, so now the next thing is, recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, that is pi is equals to c by d, it should be c by d. This seems to be contradict the fact that pi is an irrational number, ठीक है। Okay, so how will you resolve this contradiction? देखो क्या कह रहा है ये, जब हम circumference of circle निकालते हैं ना, circumference of circle कितना होता है 2πr, ठीक है। अभी जो 2 इंटू आर होता है, 2 इंटू आर को मैं लिख सकती हूँ d, दैट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब इस पाई को मेरे पास लिखने का एक और तरीका है, दैट इज c डिवाइड बाय d। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं पाई को मैं c डिवाइड बाय d लिख सकती हूँ, तो ये तो एक p बाय q का फॉर्म बन गया, तो मैं इसको इरैशनल कैसे बोल सकती हूँ, क्योंकि ये तो मेरे को p बाय q फॉर्म मिल गया ना। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यू आती है ना, हम लोग ये स्केल से मेजरमेंट होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू जो है ना वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती। इसी तरीके से मैंने एक और चीज भी बताई थी कि जो पाई होता है, पाई इसकी हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। तो मतलब ये जो वैल्यू आती है ना c बाई डी, जब भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा ये फिक्स वैल्यू आती है, फिक्स वैल्यू आती है c बाई डी, ठीक है। तो यहाँ पे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 3.14, ये एक्चुअली में 3.14 नहीं होती, दिस इज जस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू टू सिंप्लीफाई दी कैलकुलेशन वैल्यूज, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इनको यूज करते हैं 22/7, बट दिस इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू।
तो that is why we cannot say that just by using this value c by d this is my this is my rational number. ठीक है, तो this is the approximate value. Okay, now the next part is we have to rationalize 1 divided by root 7. So rationalization means जो डिनोमिनेटर में मेरे को √7 दिख रहा है, आई हैव टू रिमूव दिस. इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √7 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि √7 ही ऐसा नंबर है जब मैं इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 7 मिलेगा. सो दिस वैल्यू विल बी √7 डिवाइडेड बाय 7. ठीक है, नेक्स्ट इज 1 divided by √7 minus 6. So this is √7 plus 6 and multiply divide by 7 plus 6. √7 plus 6. So this will be 7 root plus 6 divided by a plus b a minus b. So a square minus b square, that is √7 plus 6. ठीक है, अगला भी सेम हो जाएगा. इसमें क्या होगा, 1 divided by √5 plus √2. So we'll multiply by √5 minus √2 and divide by √5 minus √2. So this will be √5 minus √2 divided by, okay, so this will be a square a plus b a minus b. So a square minus b square. So my answer is 1/3 √5 minus √2. Okay. So next is 1 divided by √7 minus 2. So this is square root of 7 minus plus 2. Will multiply by √7 plus 2 and divide by √7 plus 2. So this is √7 plus 2 divided by a square minus b square. 7 minus 4. So the answer is 1/3 √7 plus 2. तो यहाँ इन सभी क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज करी है a plus b into a minus b. That is equals to a square minus b square. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी 5th एक्सरसाइज खत्म कर ली है. जो भी रैशनलाइजेशन प्रोसेस था यहाँ पर हम लोगों ने खत्म कर दिया है 5th एक्सरसाइज को. तो अब इस चैप्टर की बस एक एक्सरसाइज बची है जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड है. वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर वहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो, जो आपको डाउट हो, कोई भी बेसिक डाउट या कुछ भी क्वेश्चन का डाउट हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही. बाय बाय, थैंक यू.